हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हमने कल की क्लास में बच्चे ये पढ़ा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। आज डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बढ़ते हैं। देखो बच्चे, इसकी कितनी डिग्री होती है, इसकी 5 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है, 5 डिग्री होती है। सबसे पहली डिग्री होती है, मतलब इसके अंदर 5 है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी, या ईडी से भी डिनोट कर देते कई बार, या ईपी से ज़्यादा प्रॉपर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ईपी ग्रेटर देन 1। दूसरी होती है ईपी लेस देन 1। तीसरी होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटरी। नेक्स्ट होगी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये कितनी टाइप्स होगी, 5। अब बच्चे इन सब के बारे में एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो, जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में कुछ प्रतिशत का चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज आता है, ये होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो, मैंने क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो, तो इसका मतलब होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। जैसे मान लो प्राइस में चेंज आया 5% का, कितने परसेंट का, मान लीजिए प्राइस में चेंज आया 5% का, और जो आपकी क्वांटिटी है मान लीजिए उसमें कितने प्रतिशत का चेंज आ गया, उसमें आ गया हमारा 10% का चेंज। यानी कि चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसको बोलते हैं, कौन सा केस होता है, ग्रेटर देन 1 का केस होता है। दूसरा केस है बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब है बच्चे, प्राइस में चेंज होना, जो प्राइस में जितने प्रतिशत का चेंज हो रहा है वो ज़्यादा है, क्वांटिटी में जितने परसेंट का चेंज हो रहा है कम। फॉर एग्जांपल, प्राइस में चेंज हुआ 10% का, और क्वांटिटी में सिर्फ कितने का चेंज हुआ, क्वांटिटी में मान लो सिर्फ और सिर्फ कितने प्रतिशत का चेंज हुआ, 5% का। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन यूनिटरी। नेक्स्ट होगा बच्चे ईपी इक्वल टू 1, यानी कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा, यानी कि जितने प्रतिशत प्राइस में चेंज उतने ही प्रतिशत क्वांटिटी में चेंज। अगर क्वांटिटी में 5% का चेंज आ रहा है और प्राइस में भी 5% का चेंज आ रहा है, तो इस केस को बोलते हैं बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटरी। नेक्स्ट केस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, यानी कि प्राइस में चेंज होता जा रहा है, प्राइस में बहुत चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस में चेंज का कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, या इसको बोलते हैं बच्चे इन इलास्टिक डिमांड। इसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये वाला वो केस होता है जिसको बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक का केस होता है बच्चे की क्वांटिटी में, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा ये आप मेज़र ही नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा वो मेजरेबल ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक। तो ये क्या है बच्चे, ये 5 डिग्री है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। फटाफट इनके डायग्राम देख लेते हैं। देखो, जब ग्रेटर देन 1 का केस होता है तो मान लीजिए यहाँ पर हम लेंगे चेंज इन प्राइस, और यहाँ पर ले रहे हैं हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इस वाले केस में देखो मैंने क्या कहा, मान लीजिए इनिशियल प्राइस इतना था, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही थी। ठीक है, प्राइस कितना चेंज हुआ, प्राइस मान लो सिर्फ इतना ही चेंज हुआ, मान लो ये 5 प्राइस था और फिर प्राइस कितना हो गया 6 हो गया। प्राइस 5 से 6 ही हुआ बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, यानी कि प्राइस के थोड़े से बढ़ने की वजह से क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, तो हम इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को, तो ये कौन सा कर्व बन गया, ग्रेटर देन 1 का। दूसरा है बच्चे लेस देन 1 का केस, तो इधर प्राइस एज यूजुअल और इधर क्वांटिटी। ठीक है, अगर प्राइस में, इसमें क्या था कि प्राइस में क्या है ज़्यादा चेंज, मान लो प्राइस इतना है स्टार्टिंग में और इनिशियल क्वांटिटी इतनी है, प्राइस में स्लाइटली चेंज, सॉरी प्राइस में ज़्यादा चेंज और क्वांटिटी में बिल्कुल स्लाइटली सा चेंज आया, यानी कि प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी में कोई ज़्यादा चेंज ना आना, इसको बोलते हैं बच्चे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का केस। और इसको माना जाता है कि ये कौन सी गुड के केस में होता है, नेसेसरी गुड के केस में। नेसेसरी गुड का केस क्या होता है बच्चे, जैसे सोल्ट हो गया, सोल्ट क्या है, हमारे फूड का एक ऐसा पार्ट है जो हमें चाहिए जिसको हमें कंज्यूम करना है, तो सोल्ट के प्राइसेस अगर थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होंगे भी तो भी हम सोल्ट की क्वांटिटी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं, जब लेस देन 1 का केस होता है तो ये नेसेसरी गुड का केस होता है, और जो ग्रेटर देन 1 का केस है बच्चे वो लग्जरी गुड का केस है। वो कौन सी गुड का केस है, लग्जरी गुड का केस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। इसका मतलब था बच्चे कि जितना प्राइस में चेंज आना है, मान लीजिए प्राइस इतना, इनिशियली क्वांटिटी इतनी है, प्राइस में इतने की बढ़ोतरी हुई, क्वांटिटी भी मतलब सेम ही चीज़ से, मतलब प्राइस में अगर 5 का चेंज आया है, 5 से चेंज आया है, तो हमारी क्वांटिटी में भी कितने का चेंज आया है, 5 का ही चेंज आया है। तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो ये कौन सा केस होता है, इक्वल टू 1 का केस। दूसरी बात, ये कौन सा केस होता है, ये होता है बच्चे कंफर्ट गुड का केस। कौन सी गुड का केस होता है, ये कंफर्ट गुड का केस। बाकी जो दो बच गए हमारे, इन इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक, ये केस यूजुअली नहीं मिलते हैं, इन केस ये यूजुअली नहीं मिलते, एक्सट्रीम केसेस हैं बट इनको भी पढ़ा जाता है। तो जो हमारा इन इलास्टिक है उसके केस में हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, यानी कि प्राइस में कितना भी चेंज आए क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और परफेक्टली इलास्टिक के केस में डायग्राम कैसे बनेगा, इधर प्राइस इधर क्वांटिटी, परफेक्टली इलास्टिक के केस में वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। प्राइस में स्लाइटली चेंज की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा आप मेजर नहीं कर सकते, ये परफेक्टली इलास्टिक का केस होता है। ठीक है, तो ये EP इक्वल टू 0 और ये EP इक्वल टू इन्फिनिटी। आई थिंक समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।